हमारे देश में एक चुनाव आयोग हुआ करता था, पता नहीं वो कहाँ खो गया। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग गहरी नींद में सो रहा है। खबरदार अगर सवाल किया, खबरदार अगर शोर किया। सोचिए किस तरीके से चुनाव से पहले लगातार मंचों से भारतीय जनता पार्टी के नेता, अभिनेता, प्रवक्ता भड़काऊ बयान दे रहे हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री धर्म के नाम पर, कभी प्रभु राम के नाम पर, कभी हनुमान के नाम पर, इससे आगे बढ़कर संविधान विरोधी बातें कर रहे हैं और एक गरिमा जो रखनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री के पद की, उसको भी तार तार कर रहे हैं। किस तरीके से बंगाल चुनाव में प्रधानमंत्री की जुबान फिसली थी। अब देखिए 24 का लोकसभा का चुनाव नजदीक है, मात्र पहले मतदान का। लेकिन सोचिए किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। लगातार जो है वो धर्म के नाम पर किस तरीके से विपक्षी नेताओं पर निशाना साध रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन न जाने कहां सो गया है, कहां खो गया है। देश की जनता इलेक्शन कमीशन को ढूंढने की कोशिश कर रही है। एक चुनाव आयोग था जो ईमानदारी की बात करता था, एक चुनाव आयोग था जो ईमानदारी से चुनाव कराने का दावा करता था। अब ना जाने ये कहां खो गया है। सोचिए किस तरीके से चुनाव आयोग से लोग सवाल कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि देश के प्रधानमंत्री शायद ये भूल गए हैं कि वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं। शायद वो ये भूल गए हैं कि उनकी जिम्मेदारी 140 करोड़ जनता का विकास करना है। शायद वो भूल गए हैं कि इस पूरे देश के वो प्रधानमंत्री हैं। लेकिन नहीं, वो स्पोक पर्सन की तरह काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक स्पोक पर्सन की तरह वो मंचों से भाषण देते हैं, जिनके भाषणों में इक्वालिटी की बात नहीं होगी, संविधान की बात नहीं होगी, लोकतंत्र की बात नहीं होगी, विकास की बात नहीं होगी। और देश के प्रधानमंत्री विकसित भारत का सपना देख रहे हैं। उनके विकसित भारत में गरीबों के लिए कोई जगह नहीं, बहुजनों के लिए कोई जगह नहीं, दलितों के लिए कोई जगह नहीं, आदिवासियों की कोई जगह नहीं, यहाँ तक कि मुस्लिमों के लिए तो उन्होंने नफरती बयान दे दिया, जिसको हेट स्पीच कहा जाता है। और इनको तकलीफ होती है अपनी आलोचना से। जो चैनल उनके पोल खोलेगा उसको नोटिस जारी करवाएंगे, उसके चैनल को डिमोनेटाइज कराएंगे, उसके चैनल को किस तरीके से बंद कराने का काम करेंगे। लेकिन अपने भाषणों पर ये गंभीरता से क्यों नहीं सोचते हैं। देश के प्रधानमंत्री को बात करनी चाहिए थी मैनिफेस्टो पर, 10 सालों में क्या काम किया, उन कामों पर। सोचिए, मुझे तो तरस आता है देश के प्रधानमंत्री पर, मुझे तरस आता है देश के प्रधानमंत्री की कोर टीम मेंबर्स पर कि कौन इनका भाषण लिखता है। क्या उनकी मंशा देश के प्रधानमंत्री को बदनाम करने की है? क्या वो नहीं चाहते देश के प्रधानमंत्री 24 में चुनाव जीत कर आए? क्या वो नहीं चाहते कि हमारा देश विकसित भारत बने, जिसका सपना देश के प्रधानमंत्री देख रहे हैं? क्या वो नहीं चाहते इस देश का डंका विदेशों में बजे? क्या वो नहीं चाहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री 400 पार का दावा कर रहे हैं, फिर से वो तीसरी बार बहुमत में आए? सोचिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार अपनी मैनिफेस्टो को जारी कर उस पर जनता की राय जरूर लेना चाहिए। लेकिन नहीं, वो मंचों से अपने भाषणों में कभी मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं, कभी वो नफरती बयानबाजी कर रहे हैं, कभी महिलाओं के मंगलसूत्र पर बात कर रहे हैं। किस तरीके के शब्दों का चयन किया जा रहा है। शायद वो भूल गए हैं कि वो एक सर्वोच्च पद पर बैठे हैं। कम से कम उस कुर्सी का ही लिहाज कर लिया होता, कम से कम वो प्रधानमंत्री पद का ही लिहाज रख लेते। लेकिन सब कुछ तार तार कर दिया। ये पेपर की कटिंग देखिए, किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री धर्म के नाम पर वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे देश का इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग हाथ पे हाथ रखकर बैठा है। एक मजाल है कि देश के प्रधानमंत्री को नोटिस जारी कर दिया जाए। कांग्रेस शासन में हनुमान चालीसा सुनना और आस्था का पालन करना भी गुनाह था। पीएम ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं की और देखी किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जो हैं विपक्षियों पर निशाना साध रहे हैं। और हनुमान जयंती पर वो हाथ में गदा लेकर वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन तो कह रहा था कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आपको वोट नहीं मांगना चाहिए, हेट स्पीच नहीं देना चाहिए। उद्धव ठाकरे के लिए नोटिस जारी किया जाता है। राहुल गांधी के जहां हेलीकॉप्टर की
चेकिंग की जाती है, उन पर नोटिस जारी होता है, लेकिन सोचिए देश के प्रधानमंत्री उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं मंचों से, इस पर कोई बात नहीं करेगा। टीवी अखबार में बैठे पत्रकार तो अपना जमीर पहले ही बेच चुके हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है जनता के हक अधिकारों से, उन्हें कोई मतलब नहीं है इस देश में तमाम लोग किस तरीके से परेशान है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, शिक्षा व्यवस्था खत्म हो गई है। किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी मुसलमानों को, कभी नफरती बयान कर कर, कभी महिलाओं पे अभद्र टिप्पणी कर कर वोट बटोरने का काम करते हैं। पिछले 10 सालों में अगर बीजेपी ने कोई काम किया होता तो आज यूं धर्म के नाम पर वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। रवीश कुमार ने बड़ा ट्वीट किया है, बड़ा हमला बोला है, और सोचिए देश के प्रधानमंत्री की किस तरीके से किरकिरी हो रही है। देश के प्रधानमंत्री की हम इज्जत करते हैं क्योंकि वो हमारे सम्मानीय सर्वोच्च पद पर बैठे पुरुष हैं। उनको शायद अपने पद की गरिमा जरूर रखनी चाहिए। रवीश कुमार ने ट्वीट किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी, क्या आप बिल्कुल ही एक भाषण बिना इस तरह के झूठ के नहीं दे सकते हैं? हमने तो बचपन से तमाम दलों की सरकारों में कभी नहीं देखा कि हनुमान चालीसा पढ़ने से रोका जा रहा हो। हनुमान मंदिरों में सुबह शाम मधुर आरती होती रही, जगह जगह पर असंख्य हनुमान मंदिर बने हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। तमाम हाउसिंग सोसाइटी में मंदिर बने हैं, मंदिर ही बने हैं। आपके प्रधानमंत्री बनने के पहले से बनते आ रहे हैं। आप इस तरह का झूठ कहां से लाते हैं? कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा पढ़ने नहीं दिया जाता था। कभी तो जनता के बीच सच बोल दीजिए। आप हनुमान जी के नाम पर झूठ क्यों बोल रहे हैं? आज भी आपकी सभा होगी, कम से कम एक सभा में आप ऐलान कर दीजिए किसी धर्म का नाम नहीं लूंगा, पूजा पाठ, मंदिर, भगवान का नाम नहीं लूंगा, केवल अपने काम पर बोल दीजिए। आपकी सरकार ने कई पंपलेट छपवाए होंगे, वही पढ़ दीजिए। कम से कम अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो ही पढ़ दीजिए, कोशिश तो कीजिए, हो जाएगा। फिर भी नहीं होगा तो राहुल गांधी का ही कोई भाषण ले लीजिए, उसको ही पढ़ दीजिए, कम से कम कोशिश तो कीजिए। क्या कल के अखबार में हमें हेडिंग देख सकते हैं कि मोदी के भाषण में मंदिर, मुसलमान गाय, भाषण में कुछ नहीं था। सोचिए किस तरीके से तंज किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री को शायद अपनी पद की गरिमा रखकर यह ध्यान रखना चाहिए भाषण देते हुए कि वो कब तक मुसलमानों के नाम पर, मस्जिद के नाम पर सांप्रदायिक दंगे कराने की कोशिश करेंगे। सोचिए, बिना पाकिस्तान के, बिना मुसलमानों के, बिना धर्म के किसी कार्ड को फेंके हुए बीजेपी के पास कोई भी ऐसा एजेंडा नहीं है जिसके लिए वो 24 में बहुमत की सरकार बना पाए। बीजेपी के प्रधानमंत्री को शायद अपना मैनिफेस्टो ही पढ़ देना चाहिए। लोग इस तरीके की टिप्पणियां कर रहे हैं, इससे अंदाजा लगाइए कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा कितनी गिर चुकी है और देश के प्रधानमंत्री एक अलूल जलूल बातें करके अपना स्टेटस कैसे डाउन कर रहे हैं। क्या यही विदेश में डंका बजाने के लिए हमने आपको सत्ता में बिठाया था? कि सोचिए, इंटरनेशनल अखबारों में देश के प्रधानमंत्री की किरकिरी हो रही है, देश के प्रधानमंत्री की पोल खुल दी है। कैसे? भारत का टीवी अखबार में बैठे जातिवादी, मनुवादी सच दिखाना जरूरी नहीं समझते, लेकिन सोचिए किस तरीके से ये तमाम इंटरनेशनल पेपर की हेडलाइंस में आपको दिखा रही हूं कि मोदी जी की किरकिरी हो रही है, मोदी जी का भंडाफोड़ हो रहा है, मोदी जी का जो डंका बज रहा था वो खत्म हो चुका है। और किस तरीके से वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं विपक्षी नेताओं को, धर्म के नाम पर लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, कभी हनुमान के नाम पे, कभी प्रभु राम के नाम पे। अरे कम से कम भगवानों का ही लिहाज कर लीजिए, कम से कम हिंदू इष्ट देवी देवता का ही लिहाज कर लीजिए, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन सोचिए, इंडिपेंडेंट पेपर की हेडलाइंस देखिए, किस तरीके से जो लोग हैं वो मोदी के हेट स्पीच के बारे में खुलकर लिख रहे हैं। अल जजीरा, द हिंदुस्तान पोस्ट, द न्यूयॉर्क टाइम, बीबीसी, टाइम्स मैगजीन की ये हेडलाइंस मैं आपको दिखा रही हूं। और सोचिए देश के प्रधानमंत्री को किस तरीके से गुमराह किया जा रहा है। अगर देश के प्रधानमंत्री का भाषण अगर कोई लिख कर दे रहा है तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ, उनको बदनाम करने के लिए, इस देश को बदनाम करने के लिए, ताकि तमाम लोगों, तमाम देशों की नजरों में भारत की छवि खराब हो जाए। बीजेपी को गंभीरता से सोचना चाहिए कि आप विपक्षी नेताओं पर लाख कोशिशें कर लें,
लेकिन उनके मैनिफेस्टो में संविधान है, उनके मैनिफेस्टो में महंगाई है, उनके मैनिफेस्टो में रोटी रोजगार जैसे मुद्दे हैं, और वही बीजेपी गलती कर रही है। उनके मैनिफेस्टो में क्या है? मुसलमान, पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, कैसे मुसलमानों को टाइट करना है, इस तरीके की नफरत बयानबाजी कर देश के प्रधानमंत्री वोट बटोरना चाहते हैं। क्या मुस्लिम समाज या मुस्लिम समाज का खून नहीं है शामिल इस मिट्टी में? सोचिए किस तरीके से मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाई जा रही है, कैसे लोग जो हैं वो किस तरीके से धार्मिक उन्माद में लोगों को ढकेलने की कोशिश की जा रही है। प्रशांत कनौजिया ने भी बड़ा ट्वीट किया है, हर भाषण का एक ही स्पीच, कांग्रेस ने ये किया वो किया, मतलब 10 साल प्रधानमंत्री पद पर रहने के बाद भी काम के नाम पर वोट मांगने का मादा नहीं। तो कौन कौन लोग मोदी को अच्छा वक्त मानते हैं? अपने घिसे पिटे भाषणों को बिकाऊ मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने के अलावा आपके पास क्या ही स्किल है? सोचिए किस तरीके से बीजेपी की किरकिरी हो रही है, बीजेपी का भंडाफोड़ हो रहा है। रणविजय सिंह ने ट्वीट किया, इनको बीजेपी से निकाल दिया गया 6 साल के लिए। इन्होंने बस अपने मन की बात कही थी कि पीएम मोदी वाहियात बातें ना करे। वाहियात का मतलब बेहुदा, खराब, गलीज, गिरा हुआ, गंदा, खराब बातें ना करे। सोचिए बीजेपी अल्पसंख्यक विंग के जिला अध्यक्ष को 6 सालों के लिए बीजेपी से निकाल दिया। बीजेपी से आप सवाल करेंगे तो आपको ईडी का डर, सीबीआई का डर, एजेंसियों का डर, अगर आप नहीं डरे तो आपको जेल की सलाखी के पीछे भेज दिया जाएगा। अगर आप पत्रकार हैं, आप उन लोगों के मुंह के आगे माइक लगाते हैं जो गरीबी से परेशान हैं, जो बेरोजगारी से परेशान हैं, जो तकलीफ भरी जिंदगी जी रहे हैं, जो राशन और भाषण से परेशान हो चुके हैं, और देश के प्रधानमंत्री उनके जले पर नमक छिड़क रहे हैं। अपने ही देश में कैसे मणिपुर जैसे राज्य में नंगा घुमाया जा रहा था महिलाओं को, और देश के प्रधानमंत्री विपक्षियों को निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं। अरे शर्म कीजिए कि 10 सालों में आपने क्या काम किया है वही गिनवा दीजिए। शायद जनता आप पर रहम खा के वोट कर दे, लेकिन सोचिए जनता को किस तरीके से गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा, लेकिन इंटरनेशनल अखबारों ने प्रधानमंत्री के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल दी है। अब जनता तय करे कि 400 पार ये आंकड़े कैसे पार कर पाएंगे। सूरत तो सिर्फ मात्र चंडीगढ़ का दूसरा एग्जाम्पल है। आप बेईमानी से, आप फ्रॉडगिरी कर कर, आप डिक्टेटरशिप कायम कर कर, आप विपक्षी नेताओं को डराकर, आप जनता को गुमराह कर कर, आप मीडिया का झूठा प्रचार प्रसार कर कर वोट जरूर हासिल कर सकते हैं, लेकिन जनता आपके खिलाफ बगावत कर चुकी है। देश के प्रधानमंत्री को कम से कम अपने पद की गरिमा रखनी चाहिए, इष्ट देवी देवताओं की गरिमा रखनी चाहिए। कब तक आप धर्म के नाम पर वोट मांगेंगे? कब तक मुसलमानों को बदनाम करेंगे? कब तक आप मणिपुर जैसे मुद्दों पर नहीं बोलेंगे? सब कुछ उजागर हो गया है। देश के प्रधानमंत्री की पोल खुल चुकी है। इस खबर पर आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, और इस वीडियो से जिनको भी तकलीफ हो रही है वो पहले खुद से सवाल कीजिए कि आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए नौकरियां बचेंगी, स्कूल बचेंगे, रोटी रोजगार जैसे मुद्दों पर बात करना जरूरी समझिए, वरना आप लोग धर्म की अफीम चाटकर ज्यादा दिन तक सत्ता के मजे नहीं ले सकते हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।